ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 2 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 26 जनवरी 1995। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार वफादार। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार वफादार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पद्म गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग अर्थात यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलने से भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजय बन जाते। स्नेही और एक शक्तिशाली बच्चे, तो बाबा ने कहा स्नेही तो सभी बच्चे, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको स्नेह है वही बाबा का बच्चा बना है, वही भगवान के पास तक पहुंच सकता है। जो बच्चे अच्छे से योग करते हैं, जिनका योग का चार्ट अच्छा होता है, वही शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि योग से ही हमारे अंदर शक्तियाँ आती है। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे योग करते हैं, जिनके अंदर शक्तियाँ हैं, तो उन्हीं को प्राप्ति होती है। पर स्नेही बच्चे जो होते हैं ना, जो बस स्नेही होते हैं, जो योग नहीं करते, तो कभी कभी उन तक बाप की मदद की करंट नहीं पहुंच पाती। बाप देते हैं, पर उनका जो एंटीना होता है ना, वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो भगवान के डायरेक्शंस को कैच कर पाएँ। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्वशक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्वशक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं, मतलब बाबा जो कहते हैं कि बच्चों को मैं एक जैसा ज्ञान देता हूँ, सभी बच्चों से इक्वलिटी रखते हैं, पर बच्चे अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। किसी को बाप दादा स्पेशल ट्यूशन नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक, पालना एक। पांडवों को अलग पालना, शक्तियों को अलग, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में और रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। कहाँ अष्टरत्न, कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है ना। तो बाबा ने कहा अंतर क्यों हुआ? तो पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण कर भी लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा पाते। बुद्धि तक भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। तो ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम तो पहले सुना दिए हैं। तीसरा है सदा बाप, शिक्षक और सद्गुरु के फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाना। तो जो खजाने हैं उनको याद रखना। हमें कौन कौन से खजाने बताए? श्रेष्ठ समय, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण और श्रेष्ठ संकल्प। ये जो सभी खजाने हैं, इन सभी से बाबा भगवान के ऊपर समर्पित हो गए थे।
लास्ट दिन भी समय संकल्प बच्चों के प्रति लगाया। ज्ञान खजाना, याद की शक्ति, सहनशीलता के गुण स्वरूप ये सब खजाने लास्ट शरीर तक शरीर की भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमानबरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। आगे बाबा ने कहा सारे दिन में फरमान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाना। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि आप ब्राह्मण आत्मा हो तो आपको साधारण संकल्प भी नहीं चलाने। साधारण संकल्प और व्यर्थ संकल्प दोनों की कैटेगरी आपके लिए एक ही है, आपको सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प चलाने। तो सारे दिन में श्वास संकल्प सेकंड बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गवाना। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में हो अपने आप को जानते हो ना। तो बाबा ने कहा आप सर्व खजानों के मालिक हो। एक संकल्प भी बिना बाप के मतलब कि भगवान के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते। बाबा ने आगे कहा रात्रि को भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे बाबा। तो ब्रह्मा बाप को देखा ना, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन करके बच्चों में लगाया। तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर, कभी दोनों अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चों ने कहा बाबा और आपने कहा मीठे बच्चे। मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर का अनुभव किया, सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात दिन सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया, कर्म में सदा हाजी किया। आगे बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं क्या सुनाऊं। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन आजकल तो सब कुछ सबूत से होता है ना, तो लेकिन सबूत दिखाओ। तो सबूत क्या है? सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म, संबंध, संपर्क में, सब में, तीनों में सदा फॉलो फादर हैं। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है यह कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको फॉलो फादर नहीं कहेंगे, ये अधूरी लिस्ट वाले हो गए। बाबा ने कहा जितना बुद्धि में उतना कर्म में भी लाना। समय की सूचना तो बाबा दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, और समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते हो ना कि अभी अंत का समय बहुत नज़दीक आने वाला है। बाबा ने कहा कि एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो ये सोचते हैं कि सब तो चलता है, ये तो महारथियों में भी परंपरा चली आती है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे बाप दादा पर, मुस्कुराएंगे। बाबा बोलते हैं कि बच्चों की जब नादानी देखते हैं ना तो बाबा को तरस आता है। इसका विशेष कारण है समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया, इजी कर लिया। स्वभाव को पर इजी नहीं बनाए, अपने स्वभाव को भी इजी बनाओ। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या टेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? तो अटेंशन वाला रहा ना, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलवेलेपन और डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं। देखो आदि सेवा के समय जब साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। मतलब जब शुरुआत थी यज्ञ की तो उस समय बहुत सी परीक्षाएं आई, बहुत कम सुविधाएं थी, पर बहुत अच्छा पुरुषार्थ था। बाबा ने कहा अभी आपके पास बहुत सारी सुविधा आ गई है तो आप बच्चे थोड़े अलबेले हो गए हो। बाबा ने कहा ये जो सुविधाएं हैं ना, ये आपके पुरुषार्थ को ईजी बनाने के लिए, ऐसे नहीं कि आप ये सब साधनों को यूज़ करके खुद अलबेले हो जाओ। तो बाप दादा ने इस सीज़न में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कॉपियों में है। काम दिया था बेहद की वैराग्य वृत्ति पर
स्वयं भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो कि प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बाबा ने कहा, एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो गई, लेकिन वर्क में नहीं लाया। मतलब जो बाबा ने काम दिया था ना, तो बच्चों में शुरू में बहुत उमंग उत्साह था कि होमवर्क करना है, पर उसके बाद सब शांत हो गया। बाबा ने कहा, अभी आराम की दिनचर्या आप में मिक्स हो गई है। अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के बहाने बनाता है। जब कोई पसंद का काम होता है ना, तो किसी को कोई दर्द नहीं होता, पर जो पसंद का काम नहीं होता है तो सब बहानेबाजी बताते हैं। आगे बाबा ने कहा, मूड ठीक नहीं होगा, कहेंगे पेट दर्द है, तो ये सब अलबेलेपन के बहाने हैं। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुँचे हैं, तो जो स्नेह दिखाया उसकी मुबारक हो। सबकी खुशी देख के बाप दादा को भी खुशी हुई, लेकिन अब आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुँचना, ये सिर्फ स्नेह का सबूत दिखाने के लिए काफ़ी नहीं, अब आपको वतन में भी पहुंचना है। अपनी स्थिति, अपनी बुद्धि को लाइट करो, लाइट स्थिति बन के अब वतन में पहुंचो। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में, स्थिति में लाइट बनना। तो लाइट बनना आता है या फिर बोझ आपको खींच लेता है नीचे? तो बाबा सबूत देखना चाहते हैं, तो अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ, अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो सब चलता है, सभी तो ऐसा करते हैं। बाबा ने कहा, अपने आप को देखो तो अच्छा, वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हैं, लेकिन कभी भी ना नहीं कहते, हाँ कहते हैं, बाप दादा को खुश कर देते हैं, लेकिन फिर आगे चल के सब चीज़ें भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, सभी फरमान बरदार और प्रैक्टिकल में लाना। चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्पों से भी बाप को बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है कि एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे सब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। दात के भी आकर्षण, साधनों के भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। तो जो खंडित चीज़ है वो कभी भी पूजनीय नहीं बनती ना। तो चेक करो कि संकल्प में कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता ना। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे संस्कारों के ऊपर, अगर एक्स्ट्रा प्रभावित है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। बाबा ने कहा, किसी के प्रति 1% भी लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। तो चेक करो कहीं खंडित मूर्ति तो नहीं होना, पूज्य होना, कहीं एक्स्ट्रा लगाव झुकाव तो नहीं, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की बात तो छोड़ दो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करो। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है, साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनाती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात
देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह के कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकता। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजय बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।